सीन 1। हवेली का भीतर का माहौल। दोपहर। कमरा हल्की धूप से भरा। दीवारों पर पारिवारिक तस्वीरें। वसुधा खिड़की के पास खड़ी, आंखें नम। हनुमत दूर खड़ा, चेहरा सख्त। बैकग्राउंड में धीमी साज संगीत चल रहा है। हनुमत कड़क आवाज में रोक कर, वसुधा, अब इसके लिए कोई बहाना नहीं चलेगा। वसुधा यह समझाने की कोशिश करती हुई, स्वर कांपते हुए, हनुमत जी, मेरी बात सुनिए। हम बस दोस्त हैं। देव को मैंने कभी। हनुमत बोलते हुए बीच में काटता है, दोस्त? तुम्हारे दोस्त ने इस घर की इज्जत पर हाथ उठाया है। तुम्हारे पिता की शान पर सवाल उठे हैं। क्या तुम सच में नहीं समझती? हनुमत का गुस्सा बढ़ता है। वसुधा कांपती हुई उसके सामने आती है और उसकी हथेली पकड़ती है। उसी समय हनुमत अचानक वसुधा का हाथ अपने माथे पर रख देता है। हनुमत धैर्य के साथ, कट्टर फैसला दिखाते हुए, वसुधा, अपनी पत्नी की तरह नहीं, पर मर्यादा की तरह समझो। आज मैं तुझसे सीधे शब्दों में एक कसम लेता हूँ, अपनी सर की कसम। क्या तू वादा करेगी? वसुधा आश्चर्य और डर की मिली जुली आवाज में, हनुमत जी, सर की कसम? आप ऐसा क्यों मांग रहे हैं? हनुमत आंखों में पसीना, पर आवाज कठोर, तेरे बाबा शाह की खातिर। तू देव को मिलेगी नहीं, न उनके घर जाएगी, न उनके सामने अपनी मौजूदगी देगी। अगर तूने मेरी कहीं ना मानी, तो। उसका चेहरा सख्त, उंगली से धमकी सा इशारा, तू मेरा मृतक चेहरा देखेगी। समझी? वसुधा की आंखों में डर की बूंदें उभर आती हैं। वह पीछे हटती है और फर्श पर खड़ी हो जाती है। संगीत तीव्र हो जाता है। सीन 2। वसुधा का भीतरी संघर्ष। रात। वसुधा अपने कमरे में अकेली, रोशनी मध्यम। वह साईं का तसव्वुर करती हुई देव का नाम फुसफुसाती है। कैमरा उसके चेहरे का क्लोजअप लेता है। वसुधा मोनोलॉग, रोते हुए, देव सर, मुझे माफ कर दीजिएगा। मुझे नहीं पता था कि ये सब इतना बड़ा बोझ बन जाएगा। मैंने किसी को दुखी करने की सोची भी नहीं थी। पर अब क्या करूं? आकाश और जमीन के बीच हमारा मिलन संभव नहीं। तुम ऊंचे, मैं नीचे, क्या इस फासले को पाट सकती हूं मैं? आंखों में ठहरी आंसू। वसुधा उठकर अपने बाबाशाह की तस्वीर के सामने खड़ी होती है। हाथ जोड़े जोड़े वचन देती है। वसुधा कठिन स्वर में, बाबाशाह की खातिर मैं दूर रहूंगी। मैं देव से नहीं मिलूंगी। पर ये इल्जाम और